इससे ठंडी हवा वहां जाएगी जहां मैं बैठा हूं। इसे कोल्ड वेल भी कहते हैं। और मैं एक बढ़िया सा स्लीपिंग प्लेटफॉर्म बना लूंगा। इसके अंदर गर्म हवा बनी रहेगी और मैं खुद को कैनोपी में लपेटकर शरीर को गर्म रख पाऊंगा। बस यही थियरी है, लेकिन अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अपने शरीर के आकार से करीब 3 गुना बड़ी स्नो केव बनाइए। ज्यादा बड़ी ना हो वरना शरीर की गर्मी बर्बाद होगी, और अगर छोटी होगी तो बर्फ के सिकुड़ने पर कॉम्पैक्ट हो जाएगी और ऐसे में आप जिंदा दफन हो सकते हैं। और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो, तो इसका आकार शरीर से 3 गुना बड़ा होना चाहिए। और सबसे आखिर में मैं इसकी छत को चिकना बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब शरीर गर्मी पैदा करेगा तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आप पर टपकने लगेंगे, और सोते वक्त आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि छत आप पर टपके। यहाँ से कुछ ही दूरी पर 3 साल पहले एक बर्फीले तूफान में 4 स्नोबोर्डर्स पहाड़ पर फंस गए थे। उन्होंने इसी तरह का एक काम चलाओ कैंप बनाया और 4 दिन तक जिंदा रह पाए। फिर उन्हें बचा लिया गया। मैं लेटने के लिए अपने पैराशूट का इस्तेमाल करूंगा। जमीन के जरिए हमारे शरीर की 75% गर्मी बर्बाद होती है, इसलिए आपके पास जो भी चीज हो, जैसे कि कोई बैकपैक या फालतू कपड़े, उन्हें बिछा लें। दूसरी अहम चीज है पानी। यहाँ हवा क्योंकि बहुत सूखी है तो मेरा शरीर ज्यादा जल्दी डिहाइड्रेट होगा। मुझे रोजाना कम से कम 2 लीटर पानी पीना होगा। मुमकिन हो तो उसे उबाल लें, लेकिन अभी तक मैंने आग नहीं जलाई है, तो मैं अपनी वाटर बॉटल में थोड़ी बर्फ भरूंगा और फिर उसे सोते वक्त शरीर से सटा लूंगा ताकि बर्फ पिघल जाए। मुझे लगता है कि सुबह के करीब 2 बज चुके हैं और मैं रात को करीब 9 बजे सोया था, लेकिन उसके 1 घंटे बाद ही मेरी नींद खुल गई क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और छत का यह हिस्सा अब ढहने लगा है। मैंने इसे ठीक से बनाया नहीं था। अब मैं अपनी उंगलियों और अंगूठे को लगातार हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और आज की रात वाकई अपनी पूरी ताकत की जरूरत पड़ेगी। मैं फ्रेंच एल्प्स में भटक चुका हूँ और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। मैंने रात गुजारने के लिए बर्फ में एक कैंप बनाया ताकि बर्फीले तूफान से बच सकूं। सुबह देखा तो 1 फुट बर्फ और पड़ चुकी थी। सबसे मुश्किल जगहों में से एक है। यहाँ कोई जानवर नहीं है। ये इलाका एकदम बंजर है और एक ही रास्ता है, मुझे चलते रहना होगा। नई बर्फबारी की वजह से अब मुझे दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है और मैं कहाँ हूँ ये जानने के लिए मुझे अब इस चट्टान पर चढ़ना होगा। वहाँ सामने मुझे पेड़ नजर आ रही हैं और जंगल में बेरीज और जानवर खाए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे एक जमी हुई झील को पार करना होगा। हर साल इस तरह की झीलों पर लोग अपनी जान गंवाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी खुद को बचाया कैसे जा सकता है। पहले तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं जिंदा रहूं, मैंने आग जलाई है। अब मैं बर्फ पर चलूंगा। इस तरह की इस नदी में मेरी पसंदीदा नॉर्थ अमेरिकन ट्राउट मछलियां तैरती हैं। हालांकि मेरे पास उन्हें पकड़ने के लिए कोई हुक नहीं है, पर एक और रास्ता है। ओके, तो मैं यहाँ मौजूद बहुत से पूल्स के बीच से गुजर रहा हूँ और मेरी कोशिश है मछलियों को देखकर उन्हें हाथ से पकड़ने की। तो मैंने सोचा कि मैं बहुत ही धीरे से इनके पीछे से इन्हें बिना डिस्टर्ब किए तो मैं हाथ डालूंगा और मछली को पहले कसकर पकड़ूंगा और फिर एक बार मजबूत पकड़ बन जाए तो उन्हें बाहर खींच लूंगा। लेकिन ये काम आसान नहीं है। बढ़िया, शानदार मछली है। इसका आकार भी काफी बड़ा है। खाने का इंतजाम तो हो गया। ये मछलियां बहुत चिकनी होती हैं, लेकिन अगर आप इसकी गिल्स में अपनी उंगलियां फंसा लें तो ये हाथ से निकलेगी नहीं और फिर आप इसे थोड़ा
पानी में धो लीजिए, गंदगी हटा लीजिए। और अगर आप किसी इमरजेंसी में फंसे हो तो आप इन्हें कच्चा। लोमड़ी के पंजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ता हूँ और फिर मुझे वो दिख जाती है। शायद ये खरगोशों का शिकार कर रही है। अगर इसने खरगोश मार लिया तो मैं इसे भगाकर उस खरगोश को हासिल करने की कोशिश करूंगा। उसने मेरी आवाज सुन ली है। आज रात खाने में खरगोश नहीं मिल पाएगा। अब वक्त है झील पर जाकर फिशिंग लाइन को चेक करने का। तो चलिए देखते हैं।